हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन पंकज सर ऑनलाइन एकेडमी यूट्यूब चैनल मां का आशीर्वाद। आज आपके बीच में सांख्यिकी का सेकंड पार्ट, जो कि पहले पार्ट में आपने सीखा था प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकालना और कल्पित माध्य विधि से माध्य निकालना। इस वीडियो में आप सीखेंगे पद विचलन विधि, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। और ये मेथड जब नंबर्स जो आंकड़ा आपके पास रहे, अगर आंकड़े बड़े हो तो आप इस मेथड को अगर लगाते हैं तो क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। और शॉर्टकट मतलब स्टेप डेविएशन मेथड में ये होता है कि जितना आपने उन दोनों में किया था, अगर अंक बड़े हैं तो आप प्रयास करेंगे कि आप इस विधि का इस्तेमाल करेंगे, पद विचलन विधि का। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बात आती है कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखिए फॉर्मूला मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जब माध्य निकाला जाता है तो इसका फॉर्मूला होता है x बार इक्वल a प्लस समेशन fi ui बाई समेशन fi और बाहर h। ठीक है, तो अब आप देखिए, क्योंकि ये 10th के बच्चों का सिलेबस है और माध्य निकालना हमने आपको बताया है कि आपके पेपर में पूछा जाता था। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर देखे होंगे तो वहां पे भी आपको मिला होगा कि हाँ, इस मेथड से या मीन निकालना क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, चाहे वो जिस बोर्ड के बच्चे हो। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको पता है कि जैसा आपने उन दोनों मेथड में किया था, पहला तो शुरुआती प्रोसेस वही होगा कि जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया अंक को, अंक कितना लिखा हुआ है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90 और 90 से 100। ठीक है, देखिए अगला जो अभी तक आप करते आ रहे थे कि xi निकालते थे, xi मतलब पहली चिन्ह आप निकालते थे। उसमें आपको क्या करना होता था कि जो ये निम्न सीमा और उच्च सीमा रहती थी उसका हम माध्य निकालते थे। तो माध्य में क्या करना रहता है, इन दोनों को जोड़ के और 2 से भाग कर देते हैं। तो 10 और 0 को जोड़ेंगे 10 आएगा, 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 5, 20 और 10 30, 30 का आधा करेंगे तो 15, फिर ऐसे 50 का आधा 25 और ऐसे 35, 45 और 55 और 65 और 75, 85 और 95। ये आपने निकाल दिया xi। अब आपको पता है कि जैसे आपने कल्पित माध्य विधि में किया था, सबसे पहले आपको क्या करना होता है, ये जो भी पहली चिन्ह या वर्ग चिन्ह होता है, इसमें आपको a जो कल्पित माध्य है, आपको खुद एक नंबर को a कंसीडर करना होता है। हमने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि a हम उसी नंबर को कंसीडर करते हैं जो वैल्यू सबसे स्मॉलेस्ट हो। ठीक है, तो उसको सेलेक्ट करते हैं। सबसे छोटा यहाँ पे 5 है तो 5 को हम कंसीडर कर लेंगे a। उसके बाद में क्या करना रहता है, फिर एक स्टेप बनता है ui का। ui इक्वल होता है xi माइनस a बाई h। ठीक है, इस तरीके से। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, h नया एक टर्म आया, h को कैसे निकालते हैं, वर्गमाप कहा जाता है इसको। और वर्गमाप को कैसे निकालते हैं, ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा को किसी भी आंकड़े से हम ले लेंगे। तो अगर ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा मान लीजिए 20 में से 10 घटाएंगे कितना आ जाएगा 10, मतलब इनमें डिफरेंस जो है सब में 10-10 का है। h की वैल्यू कितनी है 10। तो अब देखिए जब हम 5 में से 5 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 0, और 0 में अगर हम 10 से भाग देते हैं तब भी हमको कितना मिलेगा 0 ही मिलेगा। समझ में आ रहा है ना। ऐसे ही देखिए 15 में से आप 5 घटाएंगे तो कितना आएगा 10, और 10 में 10 से भाग देंगे कितना आएगा 1, 25 में से 5 घटाएंगे कितना आएगा 20, और 20 में 10 से भाग देंगे कितना आ जाएगा 2। ऐसे ही 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये सिंपल अगर आप सॉल्व करेंगे तो यही चीजें आपको सेम इट मिलती चली जाएगी। अब हम क्या नोट करेंगे, fi वाला डाटा, जो ये विद्यार्थियों की संख्या है। fi को नोट करते हैं, कितना है 3, 5, 7, 10, 12, 15 और फिर कितना लिखा हुआ है 12
और थोड़ा सा ये हाँ 15 फिर 12 फिर 6 2 और 8। अब क्या करना होगा, अगला कॉलम को क्या बनाना है, FIUI मल्टीप्लाई कर देना है। तो 3 और 0 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 0, 5 और 1 का गुणा करेंगे 5, 7 2 का गुणा करेंगे 14, 10 3 का गुणा करेंगे 30, 12 4 का गुणा करेंगे 48, 15 5 का गुणा करेंगे 75, 12 6 का गुणा करेंगे 72, 7 6 का गुणा करेंगे 42, 8 और 2 का गुणा करेंगे तो 16 और 9 और 8 का गुणा करेंगे तो 72। इस तरीके से अब हमको यहां से क्या करना है, अब यहां पे हम करेंगे कि हमको जरूरत है समेशन FI की और समेशन FIUI की, तो हम इसको ऐड कर लेते हैं। पिछले भी वीडियो में हमने आपको बताया था कि समेशन का मतलब क्या होता है, ऐड करना। तो समेशन को हम ऐड कर लेते हैं। तो देखिए जोड़ते हैं, 3 5 8 7 15 2 17 5 22 2 24 6 30 2 32 और 8 40, 80 आएगा 4 4 1 5 6 7 8, तो कितना हो गया 80। इसको ऐड करते हैं 5 4 9 8 17 5 22 2 24 2 26 6 32 2 34 3 4 3 7 4 11 7 18 7 25 4 29 33 7 37, ये कितना आ गया 374। अब हम फार्मूला लगाते हैं, फार्मूला ऊपर लिखा है हमने, तो इतना पहले आप कॉलम बना करके साइड टेबल बना के काम करेंगे, फिर फार्मूला लिखेंगे क्या, x बार इक्वल a प्लस समेशन FIUI बाई समेशन FI और बाहर h। अब वैल्यू पुट कर देना है, सभी वैल्यू हमारे पास हैं। देखिए a हमने किसको कंसीडर किया था, a हमने माना है 5 को, तो लिख दिया 5 प्लस समेशन FIUI 374 बटा समेशन FI 80 और फिर बाहर h का मान 10, तो 0 से 0 कैंसिल, इसको सॉल्व करते हैं 5 प्लस 374 बटा 8। अब देखिए यहाँ पे दो रास्ते होते हैं, क्या आपको यहाँ पे भिन्न मान के आप सॉल्व कर लीजिए या इसको इससे डिवाइड करके सॉल्व कर लीजिए, ये तो आप लोगों पर डिपेंड कर रहा है। 5 प्लस, अब हम डिवाइड कर देते हैं तो 8 से इसको काट दीजिए, 8 चौक 32 और 5 37, तो 5 आएगा 54, 8 28 64, 8 से 56 ज्यादा हो रहा, 8 से 48 6 आ जाएगा, फिर 54 में तो आपका कितना बचेगा 48 आया था, 6 यहाँ में बचेगा, फिर 8 28 64 नहीं 8 से 56 7 आ जाएगा, फिर 4 आएगा 8 25 40। अब इसको जोड़ दीजिए तो 46 और 5 कितना हो जाएगा 51.75, ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए आप क्या करेंगे, मान लीजिए कि आप इस मेथड को वहां पे मैं बार-बार आपको कह रहा हूं जहां पे डिजिट बड़े हैं, क्या करना होता है, एक बार फिर से समराइज थोड़ा सा कर लेते हैं क्योंकि ये माध्य का लास्ट मेथड है। क्या करना है, सबसे पहले वर्ग चिन्ह आप सबका माध्य निकाल लेंगे, निकालते चले आए, दोनों का जोड़ बटा दो, फिर यूआई कैसे निकलता है, सबसे छोटे नंबर को आप ए कंसीडर करेंगे और ए मान करके फिर आप क्या करेंगे xi माइनस a बाई h। h कैसे निकलता है, ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा, तो 5 में से 5 घटाया 0, 0 में किसी से भाग करेंगे 0 ही आएगा, ऐसे 15 में से 5 घटाएंगे तो 10, 10 में 10 से भाग देंगे 1, ऐसे ही सवाल करते जाएंगे, ये डाटा आपको मिलेगा। FI बारंबारता वाला कॉलम आपको दिया रहेगा, उसको नोट करेंगे, फिर FIUI जो हमने UI निकाला है उस कॉलम को और FI जो बारंबारता वाला कॉलम रहेगा उन दोनों को क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद उसको नोट करके फिर क्या करना है, क्योंकि फार्मूले में हमको चाहिए क्या, समेशन FIUI बाय समेशन FI, मतलब समेशन FIUI वाले कॉलम का भी हमको सम चाहिए और समेशन FI जो बारंबारता वाला कॉलम है उसका भी हमको क्या चाहिए, उसको भी हमको सम चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको हमने ऐड कर लिया और इसको भी हमने ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद जो फार्मूला हमारे पास था उस फार्मूले का यूज करके हम आसानी से माध्य निकाल सकते हैं। ये हो गया माध्य का तीसरा मेथड। चलिए तो सांख्यिकी का अगला जो पार्ट है इसी में बहुलक। बहुलक बहुत आसान और लगभग माध्यक और बहुलक तीनों के लगभग इक्वल मार्क्स हैं, और चूंकि ये सबसे आसान है, माध्यक भी एक बड़ा पोर्शन है, इसलिए उसको एक अलग पार्ट में इंक्लूड करते हैं और बहुलक को सीख लेते हैं। जो एक फार्मूला है सिंपली इसी फार्मूले को आप अपने दिमाग में रखेंगे तो बहुत ही आसान ये क्वेश्चन होता है, पूरी एक्सरसाइज आपकी सॉल्व हो जाएगी अगर इस क्वेश्चन को आप बेहतर ढंग से समझ लेते हैं तो। ठीक, चलिए तो पहले अंक को हम नोट कर लेते हैं।
जो ये अंक दिया है, दे रखा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90 और 90 से 100। ठीक है, दूसरा जो विद्यार्थियों की संख्या है उसको भी नोट कर लेते हैं। दिया गया है विद्यार्थियों की संख्या, जिसको हम बेसिकली बारह वर्ग कहते हैं। 3, 5, 7, 10, 12, 15, 12, 6, 2 और 8। देखिए, तो चूंकि जो बहुलक वाला ये फार्मूला है, इस फार्मूले में क्या नई नई चीजें हैं उसको हम सीखते हैं और उसको निकालने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखिए L, तो L की खोज करेंगे F1, F है F1, F0, F1, F0, F2। इसकी खोज के लिए आप ये करेंगे, F का मतलब फ्रीक्वेंसी, तो बारंबारता वाले कॉलम में F1 वो होगा जो सबसे बड़ी बारंबारता होगी। तो इसमें आप देख रहे हैं सबसे बड़ी बारंबारता कौन सी है? 15। तो इसे हम मानेंगे F1, और 1 से पहले क्या आता है? 0, तो F0, और 1 के बाद क्या आता है? F2। तो देखिए कितने आसानी से हमने उसी कॉलम में F1, F0, F2 निकाल लिया। क्या करना है फिर से एक बार समझते हैं। जो सबसे बड़ा अंक होगा वो नंबर 1 होता है। नंबर 1 मतलब सबसे ज्यादा अंक, तो F1 उसे मानेंगे, और 1 से ऊपर 0 और 1 के बाद F2। जो F1 होगा उसके सामने वाला जो वर्ग अंतराल होगा वो बहुलक वर्ग कहलाता है। ठीक है, तो F1 चूंकि F1 बराबर कितना है? 15, अर्थात बहुलक वर्ग यहाँ से मिलेगा हमको बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग कितना मिला? 50 से 60। कभी कभी क्योंकि क्वेश्चन में पूछ लेता है कि आपसे क्वेश्चन आप बहुलक निकालने के लिए परेशान रहते हैं, लेकिन पूछता केवल इतना है कि बहुलक वर्ग बताइए, तो आप तुरंत क्वेश्चन देख के बहुलक वर्ग बता सकते हैं कि जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा होगी वो होगा बहुलक वर्ग होगा। ठीक है, तो 50 से 60 वाला बहुलक वर्ग होगा, और उसकी जो न्यूनतम सीमा होगी उसे हम L कहते हैं। L की वैल्यू हमारे पास 50 हो गई, और F1 की वैल्यू आप मैंने निकाल ही चुके हैं। F0 की वैल्यू हो गई 12, और F2 की वैल्यू हो गई हमारे पास कितना? F2 की वैल्यू हो गई भी 12। यहाँ पे दोनों F1, F2 दोनों 12 ही हैं। ठीक है, चलिए तो बहुलक वाला फार्मूले में रखते हैं। बहुलक बराबर क्या होता है? बहुलक बराबर L की वैल्यू कितनी है? 50 प्लस F1 की वैल्यू कितनी है? 15 माइनस F0 की वैल्यू 12 बटा 2 गुणे F1 की वैल्यू कितनी है? 15 माइनस 12 और बाहर h की वैल्यू अभी हमने बताया था कि कहीं से भी आप घटा दीजिए किसी भी वर्ग अंतराल के ऊपरी सीमा से निम्न सीमा को, तो 10 आएगा। इसकी वैल्यू हो गई 10। इसको अब सॉल्व करते हैं। 50 प्लस 15 में से 12 जाएगा, 3 बटा 15 दूना 30, और माइनस का प्लस के नीचे माइनस का आएगा 24, और बाहर 10। और सॉल्व करते हैं, हो गया 50 प्लस 3 बटा 30 में से 24 जाएगा, कितना बचेगा? 30 में से अगर हम 24 घटाते हैं तो बचेगा 6, और बाहर हो गया 10। इसको और सॉल्व करते हैं, 2 3 6 और 2 5 10। ठीक, और सॉल्व करते हैं, कितना हो गया? 50 प्लस 3, और यहाँ 3 से भी कैंसिल हो गया तो 5, तो 50 और 5 जोड़ेंगे कितना आ गया? 55। ये आंसर होगा। तो कितनी आसानी से आपने इस बहुलक को सीख लिया। बहुलक में कुछ नहीं करना है, केवल जो सबसे बड़ा अंक रहे उसे आप F1 माने, उससे ऊपर वाले को F0, उसके बाद वाले को F2, उसके बाद F1 के सामने वाला बहुलक वर्ग होता है, तो जो सबसे छोटा अंक रहे उसे उसमें लोअर लिमिट को m मान लेते हैं, बाकी F1, F0, F2 यहां से निकाल लेंगे बारंबारता वाले वर्ग से, फिर ये फार्मूला रख देंगे और सिंपल कैलकुलेशन है। तो कितनी आसानी से आप बहुलक भी निकाल सकते हैं। इस तरीके से आप माध्य और बहुलक इन दोनों को आप सीख करके आसानी से लगाइए। हमने पहले ही बताया था कि सांख्यिकी से आसान चैप्टर आपको नहीं मिलेगा पढ़ने में। 10th में सिंपल कैलकुलेशन है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, ध्यान देंगे तो आसानी से आप नंबर पा सकते हैं। कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन नहीं है, आप आसानी से देखेंगे। अगला पार्ट सांख्यिकी का लेकर के आएंगे आपके सामने माध्यिका का, तो आप अपनों तक वीडियो को पहुंचाएं और ज्यादा से ज्यादा अपने सजेशन कमेंट के माध्यम से जरूर प्रेषित करें।
बहुत बहुत धन्यवाद।